नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, दीपावली आने वाली है और इस बार दीपावली की डेट जो है वो भी बड़ी कंफ्यूजिंग थी। तब पूरा मैंने रिसर्च किया है तो 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का दिन जो है वो मनाया जाएगा। और जब भी हम दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी, माँ गणेश, भगवान कुबेर की पूजा करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न मन में ये होता है कि हमने कलश की स्थापना जो है वो कैसे करनी है, कब करनी है और उस कलश को जो है कब हमने विसर्जन करना है। तो ये बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मन में होते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति जो है वो कोई बहुत बड़ा पंडित, भगत, ओझा तो होता नहीं है। हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, हम आम व्यक्ति हैं जो बहुत आम तरीके से अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। तो विधि क्या है माता महालक्ष्मी के पूजन में कलश कैसे स्थापित करना है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है और पहली बार मेरे इस चैनल पर आया है, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। तो कलश, किसी भी देवी की पूजा में, देवी देवताओं की पूजा में कलश स्थापना जो है उसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है और ऐसे समझा जाता है कि अगर हमने कलश स्थापित नहीं किया तो पूजा जो है वो अधूरी सी लगती है या अधूरी मानी जाती है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या है, और ख़ासकर देवियों की उपासना में। तो एक वीडियो में मैंने पहले भी इसके बारे में समझाया था। अगर आप ध्यान से देखें, हमारे जो कलश होता है, जो जैसे कि थंबनेल में भी आपको दिख रहा है, कलश की शेप को आप लोग देखिए। ये जो शेप है, हमारे जो टेम्पल हैं, जो मंदिर हैं बड़े बड़े, जो सिद्धपीठ हैं, उनके ऊपर से शेप कैसी होती है, और जो कलश स्थापित किया गया है उसकी शेप भी आपको एक जैसी लगेगी। इजिप्ट में जो पिरामिड्स होते हैं उनकी शेप भी आपको इसी तरह की कुछ लगेगी। तो क्यों ऐसा किया जाता है, मंदिरों की शेप ऐसी क्यों होती है और मध्यस्थ में ही मूर्ति की स्थापना क्यों की जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न था जो मैं एक वीडियो पहले बनाई थी, उसमें बता भी चुका हूँ कि जो यूनिवर्सल एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में, शिव और शक्ति आपको पता है सर्वोपरि हैं, और ये जो शक्ति है, जो हम शाक्त उपासक लोग हैं, ये शिव की ही शक्ति है। इस शक्ति के बिना शिव जो है वो शव हैं। तो ये जो एनर्जी है, इसका हमारे साथ किस प्रकार से कांटेक्ट हो, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस थी। तो ये जो शेप बनाई जाती थी मंदिर की ऊपर से, जहाँ की इजिप्ट में पिरामिड्स की होती है, जहाँ फिर हम कलश को उस तरह से स्थापित करते हैं, तो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हमारा एक कनेक्शन बनता है। तो धनतेरस का दिन जब शुरू होता है और उसके आगे छोटी दीपावली होती है, बड़ी दीपावली होती है, तब माना जाता है कि माता लक्ष्मी की शक्ति जो है उस समय यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा प्रचंड होती है, बहुत अधिक होती है। तो उस शक्ति का हमारे साथ कैसे कनेक्शन बने, उसके लिए कलश बनाया जाता है। एक तरह से आप रडार समझ लीजिए कि जो उस एनर्जी को पकड़ लेती है, और इस कलश के थ्रू ही माता महालक्ष्मी की जो एनर्जी है उसका हमारे साथ एक कनेक्शन बनता है। जैसे मंदिरों में मान लीजिए कोई शिव का मंदिर है,
तो वो ऊपर से मंदिर की शेप ऐसी होती है कि यूनिवर्सल एनर्जी वहाँ से आकर उस मूर्ति पे गिरती है और उस मूर्ति के माध्यम से वो हम लोगों तक पहुँचती है। तो दोस्तों, खेल तो सारा शक्ति का है। ऐसे ही जब किसी देवी देवता की हमारे ऊपर सवारी आती है तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल एनर्जी ही तो होती है। यूनिवर्सल एनर्जी हमारे से इन कांटेक्ट आती है और अगर वो शक्ति, अगर देवता थोड़ा उग्र देवता है, प्रचंड देवता, तो हमारा शरीर हिलने डुलने भी लगता है। अगर सौम्य देवता है तो उस केस में इतना नहीं हिलता डुलता है। तो खेल सारा जो है वो दोस्तों एनर्जी का है। तो बात कर लेते हैं कलश की स्थापना कैसे करनी। जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो मार्केट से छोटी छोटी मूर्तियाँ लोग ले आते हैं उस दिन, जैसे गणेश जी की मूर्ति हो गई, लक्ष्मी जी की मूर्ति हो गई, या वो एक फ़ोटो स्थापित करते हैं जिसमें महालक्ष्मी और गणेश एक साथ होते हैं। और उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बाजोट लेते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाते हैं और उसके ऊपर वो फ़ोटो या मूर्तियों को स्थापित करते हैं। फिर हम पंचोपचार से पूजन करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलश की स्थापना की जाती है और कलश की स्थापना उसी बाजोट पे उस फोटो के सामने की जाती है। हमारा जो है वो दाहिना भाग और जो देवता है उसका उधर से जो बायां हिस्सा है वहाँ पर स्थापित की जाती है। कलश को हम स्थापित करते हैं। तो कलश को कैसे स्थापित करें, उसका क्या विधि विधान है, अभी लक्ष्मी पूजा के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि लोग बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड। साधारण व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता। सिंपल जो तरीका है, आदि पूजा तो आपकी ये कलश बनाने से ही हो गई। और कलश आपने जो है वो धनतेरस के दिन बनाना है, यानी कि दीपावली से एक दिन पहले बनाना है। और इस कलश का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप एक दिन पहले ही इस कलश की स्थापना कर देंगे तो जो लोग जादू टोना करते हैं, काला जादू करते हैं, वो सारा जो है वो उससे आपकी रक्षा होगी, क्योंकि माता महालक्ष्मी की एनर्जी एक दिन पहले ही आपके घर में आ जाएगी और आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो मिल जाएगी। तो दीपावली के दिन जो तांत्रिक होते हैं, ओझा होते हैं, बीच में कोई गलत लोग भी होते हैं जो बहुत गलत सिद्धियां करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो ये कलश जो है उससे भी हमारी रक्षा करता है। क्योंकि स्वयं देवी एक ही है, उसके अलग अलग रूप हैं, माता महालक्ष्मी, माता महाकाली, माता सरस्वती, लेकिन इनके दोनों रूप हैं, उग्र रूप भी हैं और सौम्य रूप भी हैं। तो देवी एक ही है, रूप अलग अलग हैं। और जब एक देवी की कृपा घर में बरसने लगती है तो बाकी देवियां तो वैसे ही कृपा बरसाने लगती हैं। तो कलश स्थापित करना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले अष्टदल कमल बनाया जाता है चावलों से। चावल जो हैं सफ़ेद रंग के होते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर हम उसको पीला कर सकते हैं, या कलर वगैरह मिलाकर भी पीला कर सकते हैं। अष्टदल कमल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्वयं माता महालक्ष्मी जो है वो कमल पर विराजमान है। तो आप कम से कम 3 मुट्ठी चावल जो आपने पीले रंग के कर लिए उनको रखिए और उंगली से अष्टदल कमल बनाइए। उसके ऊपर आपने पात्र रखना है। पात्र आपको तांबे का ही होना चाहिए। अगर तांबे का नहीं है तो मिट्टी का ले लीजिए। अगर आपके पास मिट्टी और तांबे दोनों का नहीं है तो फिर आप स्टील का यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश यही कीजिए कि स्टील को आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद में उसमें आपने डालना है जल, और जल में आपने डालना है थोड़ा सा गंगा जल। अब इसमें उसके अंदर सामान कौन कौन सा आपने डालना है जिससे कि देवी प्रतिष्ठित हो जाएं। तो ज़्यादा सामान कुछ नहीं डालना, आपने सिर्फ 2 हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची ये डालना है आपने। गोमती चक्र डालिए, 2 कमल गट्टे डालिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए, और उसमें डालना है आपने थोड़ा सा कुमकुम। और उस कलश के ऊपर आपने स्वास्तिक का निशान बनाना है, जैसे कि आपको मेरे थंबनेल में भी दिख रहा है। और आपने
एक मौली जो है वो उस कलश के जो गर्दन होती है उसके ऊपर एक मौली बांध देनी है। अगर आपको लगे कि नहीं टिक रही है तो थोड़ा देसी घी में मिक्स कर लीजिए उसको और फिर उस मौली को आपने बांध देना है। अब आपने दोस्तों क्या करना है कि एक पानी वाला नारियल लेना है और पानी वाला नारियल जो है उसके आसपास दोस्तों आपने एक ना लाल रंग का कपड़ा जो है वो लपेट देना है। अब आपने 5 पत्ते लेने हैं। आम के ले सकते हैं, पान के ले सकते हैं। पत्ते जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए। उनके ऊपर आपने तिलक लगाना है चंदन का। तो चंदन का तिलक जो लगाएंगे फिर उसी के ऊपर आपने सिंदूर का तिलक लगाना है। फिर इनको आपने क्या करना है कि उस कलश के ऊपर, जैसे हम कलश स्थापना के समय पत्ते रखते हैं वैसे आपने रखने हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा है। फिर उसके ऊपर आपने एक कटोरी रखनी है और उस कटोरी में आपने चावल डालने हैं, अक्षत भर देने हैं उसमें। और फिर उसके ऊपर आपने मित्रों जो हमारा नारियल है उसको रखना है। अब नारियल रखने में लोग बहुत गलती करते हैं। उसके ऊपर आंखें बनी होती हैं, जहाँ तो वो आंखें आप अपनी तरफ कर लीजिए या फिर उसे आकाश की तरफ कर दीजिए ताकि एनर्जी हमें मिलती रहे या फिर उसका एक यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बने। हम लोग क्या करते हैं कि वो जो आइज़ वाला पार्ट होता है वो पानी में डुबो देते हैं या वो अक्षत में डाल देते हैं, तो उस कलश का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैंने कलश पे एक अलग ही वीडियो बना दी है, काफ़ी लंबी बना दी है, डिटेल में बना दी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि हर पूजा में कलश का बहुत जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत अहम भूमिका है। और किसी भी देवी की भी जब हम साधना करते हैं तो हम कई बार कलश नहीं बनाते हैं, तो कलश के बिना जो है वो साधना सिद्धि अधूरी है। वैसे तो देवी देवता सिर्फ भाव देखते हैं, तो अगर आप मन में भाव से बोल देंगे कि हमने आपके नाम का एक कलश स्थापित कर दिया है यहाँ पर और ऐसे ऐसे कर दिया है, तो वो तो भी कलश लग गया या वहाँ स्थापित हो गया। सिर्फ भाव से ही, आपने कलश स्थापित किया भी नहीं, सिर्फ आप मन में सोच रहे हैं, आपके भाव अच्छे हैं अपने देवता के प्रति, तो कलश स्थापित नहीं भी किया। लेकिन अगर आप भाव से बोल रहे हैं कि माँ हमने तेरे नाम का यहाँ पे ऐसे ऐसे कलश स्थापित कर दिया है, तो कलश जो है वो स्थापित हो जाता है, आपकी अर्जी जो है वो लग जाती है। क्योंकि देवी देवताओं को आपके नारियल से मतलब नहीं, आपकी चुनरी से मतलब नहीं, आपके कलश से मतलब नहीं, वो तो सिर्फ अपने साधकों का, अपने बच्चों का भाव देखते हैं। अगर आप माता महालक्ष्मी जी से दीपावली के दिन ये विनती करेंगी कि माँ हमारा पिछले कई वर्ष जो है बड़े कष्टमय निकले हैं और हमने बहुत गरीबी देखी है, बहुत कष्ट देखा है, तो कृपया करके आप हमारे घर में विराजमान हो जाइए और गत वर्षों तक हमारे घर में ही रहना, आप कहीं मत जाना। तो अगर आप अच्छे भाव से इस तरह की प्रार्थना उनको करेंगे तो माता महालक्ष्मी जो है वो अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इस कलश का जो विसर्जन हमने करना होता है वो हमने 1 तारीख को शाम के समय करना होता है, उससे अगले दिन। तो कलश का विसर्जन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि उसका जो जल है वो आप किसी जो गमला है, पौधों का कोई गमला है, उसमें डाल दें और जब ये सारी सामग्री सूख जाए तो उसे उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर आप मंदिर में रख सकते हैं या अपनी एंट्रेंस में लटका सकते हैं, जिससे कि पूरा वर्ष जो है माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जो है वो बनी रहे। और जो नारियल है उसको आप खुद ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है उसमें, तो उसको आप खुद खा सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहते तो सारी सामग्री जो है उसका आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके जो हैं वो ठीक हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने आपको दी वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो
वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि कलश स्थापना कैसे होती है, माता महालक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है, तो उसे भी ये जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।